Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. साबिर साहब, हाँ, मेरा एक सवाल था। जी बताएं साबिर साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा एक सवाल था, जैसे मतलब कुरान जो मैंने एक जगह पढ़ा है, कुरान साइंस की बहुत बातें कुरान कहता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? साबिर भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। प्रोफेसी समझते हैं ना? प्रोफेसी, हम्म। रसूलुल्लाह ने भी बहुत सारी प्रोफेसी की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ज्यादातर झूठी साबित हो चुकी है और उसमें से एक भी सही साबित नहीं हुई अब तक। तो लेकिन मैं आज एक प्रोफेसी करना चाहता हूँ आपके बारे में, और ये पता नहीं क्यों मैं कर रहा हूँ, वरना मैं किसी के बारे में पहले से कोई चीजें एज्यूम नहीं करता और ना मैं कभी इस तरह की बातें कभी करता हूँ इतना शॉर्ट नोटिस पे। आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, बहुत कम बात हुई है, लेकिन मैं आपके बारे में ये प्रोफेसी कर रहा हूँ कि अगर आप एक्स मुस्लिम चैनल्स के साथ जुड़े रहे, इनके साथ बातचीत करते रहे, इनको सुनते रहे, इनके साथ डिबेट डिस्कशन करते रहे, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में आप एक्स मुस्लिम होने वाले हैं। आप इस्लाम को छोड़ देंगे। और ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ सर, कि अगर आप 6 महीने एक्स मुस्लिम चैनल पर आते जाते रहे, सुनते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, 6 महीना मैक्सिमम है, 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं लगेगा इस्लाम छोड़ने में, आप छोड़ देंगे। तो ये तो आपकी आवाज से अच्छा। जो मैंने महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब। आप कह रहे हैं सर कुरान जो है वो साइंस की बात करता है। देखिए, ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे हम्म। कि कोई दूध पीता बच्चे के बारे में आप ये दावा करें कि ये बच्चा जो है वो तमाम दुनिया के जितने भी इल्म है उन सब इल्मों का आलिम ये बच्चा है। जैसे एक छोटे से मासूम बच्चे का, जो बोलना नहीं जानता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसका तमाम तरीन दुनिया के इल्म का आलिम होना इम्पॉसिबल है। सर उसी तरीके से कुरान के अंदर साइंस की नॉलेज होना, साइंस की बातें होना और उनका ठीक होना इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुरान के अंदर साइंस की बहुत सारी बातें हैं जो कि सही भी हैं, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के ऊपर आपसे बात करने के लिए। प्लीज सर मुझे बताएं कि कुरान के अंदर ऐसी कौन सी साइंसी मालूमात आपको मिली जो कि सही है और कुरान उसके बारे में बता रहा है। मैंने एक आयत पढ़ा सूरा अलक में। जैसे सूरा अलक में ये कहा जाता है एक अनबिलीवर के बारे में, जो काफिर है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में प्रेयर करने से रोकता है। तब अल्लाह ने सूरा अलग में कहा है उस इंसान के बारे में, हाँ, जो उसका जो इंसान का जो प्री फ्रंटल एरिया ऑफ द ब्रेन, जो दिमाग का जो अगला हिस्सा है, उसको अल्लाह कहता है कि झूठा और जो इविल मतलब पापी पापी वो ब्रेन को कहता है, जो अगला हिस्सा है ब्रेन का, उसको कहता है झूठा और पापी। तो यहाँ पे जो मैंने, आप पहले तो सूरा अलग की आयत नंबर बताइए, मैं स्क्रीन पर लेकर के आता हाँ, हूँ। कौन सी आयत की बात कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं, फिर आप अपना मुद्दा रखिएगा। सूरा अलक आयत नंबर 15 एंड 16। तो ओके। साइंस मैंने जो पढ़ा है, जो 96 साइंस ये की, कहता है, ठीक है बताइएगा, ठीक है मैं बताइएगा। बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, पहले जी, मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ। हाँ, मैं 99 की बोलूँ 15, उसके बाद। 15 और 16। हाँ जी। तो कुरान तो कह सकता था कि उस इंसान को झूठा कह सकता था, पापी कह सकता था, लेकिन अल्लाह ने क्यों कहा कि उसका जो ब्रेन का पहला हिस्सा जो है, भाग है, नहीं सर, उसको झूठा कहा, पापी सर कहा? अल्लाह ने ऐसा कहीं नहीं कहा सर। मैं आपको इसीलिए हाँ, बोल रहा हूँ देखो। साबिर भाई,
मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पहले स्क्रीन पे आयत रखते हैं, आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, क्योंकि ब्रेन का अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा, इसका जिक्र सूरह अलग की आयत नंबर 15 और 16 में कहीं नहीं है मेरे भाई। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या आप किसी और के कहे हुए की बात कह रहे हैं, कुरान ऐसी कोई बात नहीं करता। ये है आपके सामने हम्म, सूरह अलग की आयत नंबर 15 और 16, इनको तिलावत फरमाएं और हमें बताएं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ जी है। हाँ, यहाँ पे लिखा है ऐसी पेशानी जो अरबी झूठी में, अरबी खता में तिलावत, कार है। अरबी में तिलावत, अरबी में तिलावत फरमाएं, ऊपर से 15 और जी 16 दोनों। हाँ, उसके बाद लिखा है हाँ, यकीनन अगर ये अरबी, बाज ना रहा। अरबी, नहीं, मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। नहीं अरबी पढ़िए ना, अरबी नहीं आती आपको पढ़ना? नहीं, मैं अभी शॉर्ट करके ना, थोड़ा सा शॉर्ट करके, नहीं चार्ज भी खत्म हो गया ना। शॉर्ट मत कीजिए, आप अरबी टेक्स्ट पढ़िए। जी, मैं अगर उर्दू पढ़ूँ तो होगा ना? नहीं होगा सर, आप कुरान की एक आयत को एक्सप्लेन करके आप उसके हाँ अंदर अपने मन मुताबिक अल्फाज डाल रहे हैं, आप अपनी इंटरप्रिटेशन उसके अंदर डाल रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं नहीं कहता आपको अरबी दान होना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत में कम अज कम आपको अरबी का कलाम, अरबी का टेक्स्ट तो कम से कम पढ़ना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो प्लीज पहले हम्म 15 और 16 का अरबी टेक्स्ट पढ़ें और फिर हमें समझाएं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है। कल्ला ला इल्लम यंतही यंतही, लनस्फअम लनस्फअम बिन नासिया नासियतिन कादिबतिन खातिआ। जी यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। ठीक है, पेशानी पेशानी के बोले बाल तो, पकड़कर घसीटेंगे। पेशानी मतलब पेशानी बोले तो, जो जो ब्रेन ब्रेन का जो जो हिस्सा होता है, नहीं पहले ब्रेन हिस्सा, की बात नहीं, तो ब्रेन की बात नहीं हो रही है। फ्रंट फ्रंट वाला हिस्सा होता है, पेशानी नहीं नहीं, कहते हैं उसको। ब्रेन की बात नहीं हो रही है। ब्रेन के ऊपर बाल नहीं होते, बाल जो है वो सर पे होते हैं, ब्रेन पे नहीं होते बाल। तो यहाँ पर हाँ, पेशानी की पेशानी। बात हो रही है। पेशानी कौन सी जगह है? पेशानी वो जगह है जब एक बंदा सजदा करता है और सजदे में अपनी नाक को और अपनी पेशानी को जमीन पर टिकाता है, तो उसको पेशानी कहते हैं। हाँ, अगर तो अब भी समझ में नहीं पेशानी आया हो को पेशानी किसको कहते हैं, तो मैं सीधे लफ्जों में बता दूं आपको पेशानी किसको कहते हैं। फोरहेड, पे, फोरहेड हाँ, कपाल इसको बोलते हैं, फोरहेड। फोरहेड। तो हाँ यहाँ पर माथे की बात हो रही है, फॉरहेड की बात हाँ, हो रही माथे है, के जो, ना कि हाँ ना कि अगले ब्रेन के हिस्से की। ठीक हाँ, है सर, माथे का जो आगे हिस्सा चलो। होता है ना, पहले हिस्सा सामने वाला उसका। हाँ हाँ, तो हाँ, उन पेशानी के बालों उसके को बाद अल्लाह पकड़ के घसीटेगा बंदे को। हाँ, अच्छा फिर 16 पढ़े। ऐसी पेशानी ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। जो जी पेशानी के बारे में बोला जा रहा है, जो झूठा है और खताकार है। तो अल्लाह जी डायरेक्ट बोल सकता है कि यहाँ पे उस इंसान को, जो अनबिलीवर है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकता है काबा में नमाज पढ़ने को, उसको कह सकता था कि तुम झूठे हो, तुम खताकार हो, गुनाहगार हो। लेकिन अल्लाह पेशानी को झूठा बोल रहा है और खताकार बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ब्रेन का तो जिक्र है ही नहीं, पेशानी का है, माथे का, ब्रेन तो है ही नहीं इसमें। हाँ, तो पेशानी अरे आप तो किसको आप, कहेंगे? अरे आपका अल्लाह तो बोलता है कि इंसान दिल से सोचता है भाई, ब्रेन के बारे में तो आपको अल्लाह को पता ही नहीं था भाई। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ भाई? बताओ, इसको दिखाओ यार जल्दी से। नहीं वो सेकंड, जी, वो फिर साइंस तो कहता है इच्छा मृत्यु कि भाई, वो सेकंड इंसान सेकंड टॉपिक हो गया। झूठ साबिर बोलने भाई, के लिए और गुनाह करने के लिए जिम्मेदार उस फ्रंटल पार्ट ऑफ द जो ब्रेन का हाँ तो फ्रंटल ब्रेन का पार्ट ही, है। वो ब्रेन का हिस्सा होता है मेरे भाई जिसकी आप बात कर रहे हो, और वो होता ही नहीं होता, वो एक डिबेटेबल चीज है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम्म, आप जो बोल रहे हो वो ब्रेन का हिस्सा है, कुरान जो बोल रहा है वो माथा है, फॉरहेड है, ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो आपका तो हाँ, आर्ग्यूमेंट इस्टेब्लिश नहीं होता ना यहाँ पर फिर। तो ब्रेन और कुरान माथा कुछ का और अलग बात कर होता रहा है, है। आप कुछ और बात कर रहे हो। उसके उसके साथ ही सामने का हिस्सा बोल रहा है, जो फ्रंट का हिस्सा बोल रहा है ना। कहाँ बोला है सामने का हिस्सा? इस पूरी पेशानी आयत में किसको सामने का हिस्सा कहाँ बोला है? पेशानी आप किसको बोलेंगे? जो माथे को, जो फॉरहेड को, ब्रेन को बोलते हैं पेशानी। नहीं, ब्रेन को नहीं। तो फिर
ब्रेन का जो आपका पहला मुद्दा क्या हिस्सा है? उसको तो फोरहेड बोलता है ना। अरे यार, आपका मुद्दा ब्रेन है कि माथा है? क्या है आपका मुद्दा? जो हाँ माने साइंटिफिक बात ब्रेन आप है। बताने आए हैं जी जी साबिर जी। भाई, तो अल्लाह जो पीछे का साइंटिफिक भाग भी बात, बोल सकता था ना। ओ माय तो गॉड, सामने का भाग क्यों बोला, ओ माय फोरहेड के गॉड, बारे में क्यों बोला? अल्लाह तो ये क्या बात है कि अल्लाह ये भी तो बोल सकता था, अल्लाह वो भी तो बोल सकता था। अभी इच्छा मृत्यु भाई ने आपको एक एग्जांपल दिया, अल्लाह और बहुत कुछ बोलता है। अल्लाह ब्रेन तो का ये जो भी बोलता है कि इंसान दिल, फ्रंट हिस्सा है वो शिट जिम्मेदार मैन। है। वो जिम्मेदार है झूठ बोलने के लिए और गुनाह करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। तो ये तो आप यहाँ पर मानते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पेशानी की बात हो रही है। आपको बात समझ नहीं आ रही क्या मेरी? हम बोल रहे हैं फोरहेड और ब्रेन का जो पहला हिस्सा, उसका डिस्टेंस कितना होगा, सटा हुआ होगा ना। पर फोरहेड बोला है कि ब्रेन बोला है, यही तो पूछा जा रहा है आपसे, डिस्टेंस कितना भी हो। बंगाली हो ना आप, जब नमाज शिक्षा किताब में आप हम्म पढ़ते हो कि अपने पेशानी को जो हम्म। है जमीन में रखना है सिजदा करते वक्त, तो क्या अल्लाह तो बोलता है कि आप अपने लोग ब्रेन को नीचे रखना है? तो आप लोग बोल रहे हो कि अल्लाह को बोलना चाहिए था ब्रेन का पहला हिस्सा, है ना। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे। ये भी आप ही बोल रहे हो कि अल्लाह ने ऐसा क्यों बोला और ऐसा क्यों नहीं बोला। हम ये कुछ नहीं बोल पेशानी तो रहे। ब्रेन का पहला हिस्सा होता है ना, सर का पहला हिस्सा होता है ना। साबिर एक बात बताओ, हम्म जब आपको सामने से दिख रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह के ब्रेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर माथे की, फोरहेड की, पेशानी की बात हो रही है, हम्म। तो उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, ये सब बातें करने का मतलब कोई सेंस नहीं रहता ना साबिर भाई। ऑनेस्टी के साथ बात तो यही है कि कोई हाँ सेंस बनता ऑनेस्टी नहीं के है साथ इसका। मैं भी बोल रहा हूँ मेरा भाई। हाँ, ऑनेस्टी के साथ मैं भी तो बोल रहा जब हूँ, जो तो जब फोरहेड है ना, तो जब फोरहेड कोई के सेंस ही बगल नहीं में ही बनता तो ब्रेन का पहला साबिर, हिस्सा है ना। साबिर जब कोई ब्रेन सेंस का ही पहला नहीं हिस्सा बनता, कहाँ है? साबिर जब ब्रेन का है ही नहीं जिक्र, पेशानी का जिक्र है साबिर, तो जलेबियां क्यों बना रहे हो? तो अल्लाह पेशानी क्यों बोला, यहाँ पे पेशानी को झूठा क्यों बोला? पता नहीं, जा पूछ ले जाके अल्लाह से क्यों बोला, मुझे थोड़ा ना अल्लाह ने बताया करके मैं क्यों बोला। अबे तेरे किसी भी स्कॉलर ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, अर्ली स्कॉलर ने अगर ये इंटरप्रिटेशन दी हो इस आयत की जो तू दे रहा है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। चल बता कहां दी है, कौन से आपको स्कॉलर ने दी? इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो इसलिए गया ना। जरूरी है क्योंकि तू भी इंटरप्रिटेशन ही दे रहा है, और तेरी इंटरप्रिटेशन हाँ सही है ये मानना मेरे ऊपर लाजिम नहीं है, फर्ज अरे नहीं यार है। इसको तो समझना आसान है ना, इसको आप क्या क्या नहीं, समझोगे, इसको वहां पे समझना ब्रेन का आसान है। जिक्र नहीं है तो क्यों ब्रेन समझू मैं? अल्लाह हाथ जब के बारे वहां में भी बोल सकता था, पैर के जब बारे में भी वहां बोल पे सकता था, ब्रेन का या जिक्र ही ब्रेन का नहीं पीछा है। पिछला हिस्सा या दाया बाया हिस्सा बोल सकता था। सामने वाला क्यों बोला अल्लाह? अच्छा साबिर भाई, बंगाली हो ना आप? मतलब बंगाली लैंग्वेज आपका मदर लैंग्वेज है जी ना? जी बंगाली हूँ। तो काजी नजरुल इस्लाम के बारे में आपने सुना है? हाँ सुना हूँ। उनका एक कविता है, आपने पढ़ा है, हाथेर मुठोई देख बो बार नहीं नहीं जगत तके? कविता का बात नहीं है इधर। अरे तेरे अल्लाह को क्लास 3 का मैथमेटिक्स नहीं आता था, मैंने मैं आप अभी खोल बोलना के चाहते हो दिखाऊंगा। ब्रेन बोलना चाहिए ना। हाँ, तो तेरा अल्लाह को तो ब्रेन के बारे में पता ही नहीं था, तेरा अल्लाह को तो नहीं लगता है नहीं, इंसान दिल से सोचता है, तो ब्रेन उस कैसे बोलेगा वो? जमाने में कुरान, देखो कुरान को आपको समझना पड़ेगा ना। भाई तेरी समझ नहीं लेंगे हम, सुन ले बात। ना तो तू कोई अर्ली स्कॉलर है, ना कोई मुफस्सिर है, ना सहाबाए कोई भाई। किराम के ऊपर कुरान उतरा था उस जमाने में। तो किसने कुरान को समझना पड़ेगा। तुम्हारे कौन से अर्ली स्कॉलर ने ये समझाया? तुम समझाओ पहले ये। तुम जो वर्ड गेम नहीं करने आते हो, ऐसा वर्ड गेम ना काजी नजरुल इस्लाम भी लिख के गए कि हाथेर मुठोई देख बो बार जगत तके, तो क्या उनको इंटरनेट के बारे में पता था? हैं? काजी ये नजरुल इस्लाम हाथ जो में लिख तो। रहे हैं हाथेर मुठोई हम्म। देख बो बार जगत तके, वो जो लिख के गए हैं, तो उसको उनको जो हाथ के मुट्ठी में वो जो पूरी दुनिया को देखने की बात कर रहे हैं, तो उनको इंटरनेट के बारे में पता था क्या? नहीं पता, पता था, पता होगा नहीं शायद। नहीं, कैसे कैसे लिखा भाई? नहीं नहीं, काजी नजरुल इस्लाम कैसे लिख के गए भाई, हाथ की मुट्ठी में पूरा दुनिया को हम देखेंगे? बताओ बताओ। नहीं कोई रीजन होगा। नहीं नहीं बता। अरे भाई फिर देखो, काजी नजरुल इस्लाम के टाइम पे तो इंटरनेट भी, फोन भी नहीं आया था। वो कितने जमाने पहले इंटरनेट की बात करके गए भाई। रसूल थे ना फिर वो अल्लाह के। एक सेकंड, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर दूं। इच्छा मृत्यु भाई ये कह रहा जी। है कि कुरान जब नाजिल हुआ था तो सहाबा कराम ने उसको समझा था, तो फिर कायदे से तो ये चाहिए कि सहाबा कराम का देखो कौल इसको मोहम्मद दिखाना सल्लल्लाहु अलैहि चाहिए। चुप! आप बात करो, आप बात करो।
वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको डिस्कशन मदरसे में सिखाया नहीं जाता। कह रहा सहाबा ने उसको समझा था, लेकिन किसी भी सहाबा ने वो इंटरप्रिटेशन नहीं बताई जो इंटरप्रिटेशन ये अपनी तरफ से लेकर के आ रहा है, बावजूद इसके कि वहां पेशानी का जिक्र है, ब्रेन का कोई जिक्र नहीं। मैंने तहफीमुल कुरान खोली है, सूरह अलक जी की आयत नंबर 15 की तफसीर, और तफसीर में जी कितनी चीजें लिखी है वो आपको देख सकते हैं। हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी को के बाल को पकड़ करके उसे खींचेंगे। तो यहाँ पर पेशानी के बाल पकड़ के खींचने की बात हो रही है। और इसकी तफसीर के अंदर 15 की तफसीर के अंदर लिखा है, यानी ये शख्स जो धमकी देता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ेंगे तो वो उनकी गर्दन को पांव से दबा देगा, ये हरगिज ऐसा ना कर सकेगा। तो ये 15 थी। अब 16 देखते हैं सर, इसी की 16 की तफसीर तहफीमुल कुरान में क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, 16 आ गई। देखिए, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन में क्या लिखा है साहब, तहफीजुल कुरान साहब, पेशानी से मुराद यहां पेशानी वाला शख्स है, ब्रेन नहीं है। पेशानी वाला पेशानी शख्स से मतलब भाई, पेशानी से माथे से मुराद यहां पर वो आदमी है जिसकी पेशानी की बात हो रही है, वो शख्स है, ना कि ब्रेन। अच्छा ये कहते हैं इसके मुफस्सिरीन, और ये कह रहा है ये ब्रेन है। ये कहता है साहबा ने समझा, साहबा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कोई ब्रेन की बात नहीं कर रहा, सब माथे की बात कर रहे हैं और उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसका वो माथा है। ये हमें नया इस्लाम पढ़ाने के लिए आया है यहाँ पर, और सुनता भी नहीं है, बीच में पटर पटर बोलते रहता है। क्या करोगे ऐसे लोगों का? अच्छा मृत्यु भाई, कौन सी अरे लैंग्वेज बस में इन लोगों को समझाओगे डंगरों को? लोगों से सुन के आ जाता है ये लोग, और कहीं से कुछ रोड़ा मिला के जोड़ने की कोशिश करता है साइंस के साथ। भाई हमें पता है भाई कि तुम्हारा अल्लाह को ये भी नहीं पता कि इंसान ब्रेन से सोचता है। भाई तुम्हारा अल्लाह खुद बोलता है कि इंसान दिल से सोचते हैं, तुम्हारे दिलों में मोहर मार दिया गया है। अब मैं बोलूं? तुम्हारी कोई इंटरप्रिटेशन तुम्हारे खुद के आलिम नहीं लेंगे, हमको तो मत दो। अरे तुम हमको जो इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है ना। चल ठीक है, एक काम कर, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेन का लफ्ज दिखा दे, मैं अभी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। चल दिखा, आयत खोलिए, आयत खोलिए, आयत बता तेरे रहा हूँ। सामने रखी है स्क्रीन पे आयत, इसमें ब्रेन का लफ्ज दिखा दे, कहाँ है बस बता, ब्रेन किधर है? नासियतिन कादिबतिन खातिया, मतलब जो नासिया है फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, नासिया का मतलब फ्रंटल पार्ट, एक मिनट, नासिया का मतलब फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। और काजी बतिन का मतलब क्या है? पहले तो दो लफ्ज बात कर लेते, फिर नासी बतिन पे चलेंगे। काजी बतिन का मतलब क्या है? झूठा। और ओके, खातियतिन खातियतिन का मतलब क्या है? जो गुनहगार। तो अल्लाह खताकार, जो ठीक है। फ्रंटल अब ये पार्ट ऑफ द नासिबतिन जो है, एक सेकेंड, गर्दन को भी तो कह सकता था ना। अबे तेरे को सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? सुनता है ना? ये जो तूने नासिबतिन का मतलब, फिर से बोल रहा है, नासिबतिन का जो मतलब तूने, देखना चिमटू भाई, जब मैं बोलूंगा तभी बोलेगा। हाँ जानबूझ के करता है ना, इनको मदरसे में ट्रेनिंग मिलता है ना ये करने का। एक आयत से ईमान लाओ, एक आयत से भी ईमान हो सकता है। देखा, ईमान के लिए एक आयत काफी। यो भाई सिद्धार्थ भाई रुक जाओ, आप फट हो जाओगे। सिद्धार्थ भाई चिल मारो, ये समझ नहीं आया है, समझने नहीं आया। सिद्धार्थ भाई थोड़ा चिल करो, पानी वानी नहीं देखा, जैसे चुप था, पूरे 30 सेकंड चुप था, जैसे मैं बोला तुरंत बोला भाई फिर बोला। देखो मैं जैसे पढ़ूंगा फिर बोलेगा, देखना। तो तुमने जो ये नासिबतिन का तुमने जो ट्रांसलेशन अभी ब्रेन किया है, ये जो तुम्हारे अरबी दान थे, ये जो तुम्हारे इब्न कसीर हैं, ये जो तुम्हारे जलालैन हैं, ये जो तुम्हारे तिबरी हैं, ये जो तुम्हारे बड़े बड़े अरबी दान गुजरे हैं, इन्होंने नासिबतिन का ट्रांसलेशन पेशानी क्यों किया है, ब्रेन सामने क्यों वाला नहीं किया? इसका जिम्मेदार है कि नहीं झूठ बोलने के लिए?
तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे सहाबी को, तुम्हारे नबी को नहीं पता थी ये बात। क्या ये कोई इंसिडेंस है? अल्लाह सुब्हाना ताला सामने वाला हिस्सा को झूठा कहा, खताकार कहा, कोई इंसिडेंस है? सामने वाला हिस्सा दिखा कहाँ है? नासिया मतलब जो सामने नासिया वाला मतलब हिस्सा होता है नासिया ब्रेन का, उसको नासियतिन नासिया मतलब कहते हैं। पेशानी, माथा। नासियतिन मतलब पेशानी, माथा, नॉट ब्रेन। अरे ब्रेन दिखा दे, मैं फिर अब मुसलमान हो मत जाऊंगा बोलो। अभी। फिर अब कुरान उस जमाने में उतरा था, सामने वाला हिस्सा ब्रेन का जो उस सामने वाला जमाने हिस्सा में भी पेशानी के उस पीछे जमाने में भी रहता है अल्लाह ना, अल्लाह ही था ना। उस जमाने में भी अल्लाह पेशानी अल्लाह ही था ना। तो ब्रेन का सामने वाला हिस्सा होता है, उधर ही तो उस ब्रेन का सामने जमाने वाला सिद्धार्थ भाई कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। वो गाली खाने ही आया है मैं सिद्धार्थ तुझे भाई, बताता चिल हूँ, करो। तू कौन से सामने वाले हिस्से को समझेगा। देख सुन, सामने वाला हिस्सा जो होता है ना, टोपा होता है, टोपा। ठीक है, लेकिन सामने टोपा है, इस वजह से तेरे पिछवाड़े को हम टोपा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पीछे है तेरा पिछवाड़ा, राइट। तो सामने वाले हिस्से को टोपा कहते हैं, तो टोपा ही कहा जाएगा। टोपे का मतलब अंदर का सिस्टम नहीं होता। उसी तरीके से जो पेशानी है, माथा है, वो माथा होता है, वो दिमाग का अगला हिस्सा नहीं होता। उस माथे के, उस चमड़ी के नीचे एक खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी में हड्डियां होती हैं, स्कल्प होता है। उसके अंदर जो है लेयर्स होती है बहुत पतली सी, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उस लेयर के अंदर ब्रेन होता है। तो पेशानी का मतलब ब्रेन नहीं होता है। तुमको कुरान ये उस बात, जमाने में उतरा था। ब्रेन का लफ्ज देखो, कुरान हाँ, उस जमाने में उतरा था। तुमको साइंस ने ब्रेन का लफ्ज दिया, उसके बाद तुमको लग रहा है कि वहां पे ब्रेन ही होगा, पर तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रसूल को, तुम्हारे सहाबा को नहीं पता थी ये अल्लाह बात जो सुब्हाना तुमको ताला पता है। गर्दन भी तो यूज कर सकता था ना, लेकिन ब्रेन का जो पेशानी का यूज करने का मतलब क्या अच्छा, है? आदमी की जो पैदाइश है वो कहाँ से होती है? ब्रेन का पहला हिस्सा जो पेशानी के पीछे ही रहता है। तुम्हारे अल्लाह के नॉलेज को समझने के लिए मैं एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दो। आदमी की जो नहीं, पैदाइश है, ईमान के लिए एक आयत ही काफी है। और बाकी चाहे 10 आयतें गलत हों, बट उससे कोई दिक्कत आपके नहीं। जितना भी प्रूफ्स दिया अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को है, पैदा एक किया नहीं है, ये एक नहीं है, उछलते हुए। बहुत है। सुनो, अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर, हमने इंसान को पैदा किया उछलते हुए पानी से। जो पैदा होता है, नहीं, इस आयत पे पीठ, फोकस करिए। पेट, छाती और पीठ के दरमियान में पैदा होता है ईमान के लिए स्पर्म। ये एक आयत ही काफी है। ये है नहीं उस लायक सिद्धार्थ भाई, ये है नहीं उस लायक। हाँ दफा बिल्कुल करो इसको। बिल्कुल बिल्कुल।